Hello everyone, welcome to our report. My name is Varsha Dhiman, and in this particular session we are going to discuss about the cutoff of last 3 years, and on the basis of the pre and mains cutoff of last 3 years we will discuss about the safe score that you can assume, right, if you are targeting IBPS AFO examination in the year 2025. So this session is very important for you guys, as we all know that recently IBPS AFO has released a notification, and we know about the number of vacancies, and we know about the students are so curious about that exam, like they wait for this exam. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है to know about the cutoff and the reasons or the factors that can affect your cutoff. And after that we'll discuss about the safe score. ठीक है, इतना आपको score करना पड़ेगा if you want to qualify the pre-examination, mains examination, and you want to be in the final merit list of IBPS AFO examination. So let's start our this discussion. But before that, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है that please subscribe to our YouTube channel, okay, so that आपको सभी sessions का notification timely मिल जाए, and as well as download the application of Orly Board from the Play Store. Okay, register yourself there ताकि जितने भी batches हैं आपके preparation के लिए mock tests हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल, और जो आप लोगों को सुटेबल लगेगा आप उसमें एनरोल करके हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकेंगे. एंड फॉर योर IBPS AFO प्रिपरेशंस यू कैन सी, ठीक है, आप लोगों के लिए IBPS AFO ऑफिसर्स बैच इज अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ Oliver. It is in English medium, and these are the highlights of the batch. You can enroll in this batch, as well as if you are thinking that you want your preparations in English and Hindi, both languages, यानी कि आपको explanation चाहिए हिंदी में लेकिन content you can understand in English, तो ये आप लोग के लिए bilingual batch भी available है. Take the help of these batches and start your preparations with us. ठीक है. So before jumping on the final main heading कि हमें बात करनी है कट ऑफ के बारे में और आपके सेफ स्कोर के बारे में, we should know कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है. ठीक है. So IBPS AFO का जो एग्जामिनेशन होता है, AFO stands for एग्रीकल्चर एंड फील्ड ऑफिसर, राइट. IBPS AFO एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है. फर्स्ट इज अ प्रीलिमिनरी और प्रीलिम स्टेज, सेकेंड स्टेज इज योर मेंस एग्जामिनेशन, एंड थर्ड इज योर इंटरव्यू. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है और इंग्लिश रहता है. टोटल 125 क्वेश्चंस रहते हैं. सो 125 मार्क्स का पेपर रहता है और 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 50-50-50 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहते हैं. ठीक है. और मेंस आपका जो आपका मेन प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट है दैट इज एग्रीकल्चर, सिर्फ आपसे उसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू विल हैव टू फेस 60 क्वेश्चंस and you have to cover the 60 questions in 45 minutes. Then you have your interview. Interview is of 100 marks. ठीक है, 100 marks का interview आपका रहता है. Preliminary examination as a date is given. So preliminary examination की date है 30th of August 2025 and मेंस एग्जामिनेशन की डेट है 9th of November 2025. सो डू योर प्रिपरेशंस इन अ वेल मैनर अगर आप चाह रहे हैं IBPS AFO एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से देना. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सो हाउ द कट ऑफ, लाइक कट ऑफ बेसिकली क्या होती है. देखो, कट ऑफ जो मिनिमम मार्क्स, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है एक मिनिमम एग्जाम का फॉर्मेट देती है कि इतना आप स्कोर अगर कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर अबव द कट ऑफ एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द सेकेंड स्टेज. ठीक है. सो कैंडिडेट्स जो प्रीलिम्स कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका मतलब क्वालिफाई है, एलिजिबल है. ठीक है. अब सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कि आपका सेक्शनल टाइम गिवन होगा. 3 सेक्शंस है प्रीलिम्स में. आपका रीजनिंग, ठीक है, 3 सेक्शंस है प्रीलिम्स में. आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड क्वांट्स है. तो तीनों सेक्शंस की जो इंडिविजुअल कट ऑफ है यू हैव टू क्रॉस दैट ऑल्सो. इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्रॉस करनी है और जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है वो भी क्रॉस होनी चाहिए. ठीक है. ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी क्रॉस होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन अज्यूम कि हम ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें कि कैंडिडेट्स क्लियरिंग द मेंस कट ऑफ. अगर आप मेंस का कट ऑफ क्लियर करते हैं देन यू विल बी लाइक, ऐसा नहीं कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए तभी आप इंटरव्यू स्टेज के लिए आपको कॉल आई. टोटल मार्क्स इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में
आपकी 40% से कम नहीं होने चाहिए। एंड फॉर द फाइनल सिलेक्शन अगर मैं बात करूँ मेंस का और इंटरव्यू का क्या वेटेज रहता है, तो मेंस एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, उसका वेटेज रहता है 80%। और प्रिलिमिनरी और जो आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, उसका वेटेज रहता है 20%। तो इस वेटेज में, इस रेशियो में आपकी मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट होंगे एंड दैट विल फॉर्म द फाइनल कट ऑफ। जब आप बोलेंगे कि आपका आईबीपीएस एएफओ और एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिस का एग्जाम जो है फाइनली क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, तो मैंने बहुत ब्रीफली ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द मेन फैक्टर्स। अब कितनी वैकेंसीज आउट हुई है, तो इस साल आपके 361 वैकेंसीज है फॉर नाउ, जो हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ इतनी वैकेंसीज है। ठीक है, और ये टेंटेटिव है, दैट मीन्स इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन बैंक्स, कौन कौन से पार्टिसिपेटरी बैंक्स है, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। एग्जाम लेवल क्या था और शिफ्ट वाइज, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके एग्जाम के लिए अपियर होंगे, इफ द नंबर विल बी लार्ज, अगर काफी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट शिफ्ट। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका एग्जाम लेवल क्या रहेगा, आपका इजी था एग्जाम, मॉडरेट था एग्जाम, या फिर हाई लेवल था, टफ था एग्जाम, उस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ क्या आएगी। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम, डिफरेंट जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर कर रहे हैं अलग अलग शिफ्ट्स में, तो नॉर्मलाइज करके बेसिकली मेन चीज ये रहती है ना कि अलग अलग शिफ्ट के जो आपके पेपर्स हैं उनमें ज्यादा वेरिएशंस ना हो। अगर आपका पेपर ज्यादा इजी रहेगा तो इसके पॉसिबिलिटी है कि आपकी कट ऑफ उतनी ही ज्यादा हाई जाएगी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर बड़ा अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। ना मूविंग फर्दर, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 40 मिनट्स ऑफ द टाइम विल बी गिवन टू यू। रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड 45 मिनट्स का टाइम विल बी गिवन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड 40 मिनट्स का टाइम विल बी गिवन टू यू टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शनल टाइम इज अलॉटेड और सेक्शनल कट ऑफ इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट 3 इयर्स में क्या कट ऑफ रही है, लाइक 2022 में क्या थी, 2023 में क्या थी, 2024 में क्या कट ऑफ रही है डिफरेंट सेक्शंस की, उसके बेसिस पे हम क्या टारगेट कर सकते हैं फॉर दिस ईयर। ओके, सो व्हाट कट ऑफ वी कैन टारगेट फॉर दिस ईयर। ठीक है, सो लाइक बेसिकली, ठीक है, एक आप सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही, और वी ऑल नो दैट, मैंने लास्ट एक सेशन में आपसे सिलेबस भी डिस्कस किया है। बैंकिंग लेवल का सिलेबस आपका रहता है और सिलेबस के लिए एक स्पेसिफिक सेशन आया है टेकन, आप वो सेशन देख सकते हैं, द थिंग्स विल बी क्लियर कि आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ओके, आई ऑल्सो टेल यू कि क्या आपको ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी चाहिए अपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के लिए, आज के सेशन में वो भी डिस्कशन होगा। उसके आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम विद एक्यूरेसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि वो आपके टोटल स्कोर जो आपको चाहिए उसको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 7.75 गई है, तो आपका सिर्फ टारगेट इतना है कि 7.75 कट ऑफ दी है, तो 25 जो आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन दिए हैं 25 मार्क्स के, तो लेट्स अजूम कि मैं कम से कम यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, 20 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लेता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही औरों में भी सोच के कि इसमें 4.25 दी है तो मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, फिर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, इसमें मेरा 6.25 कट ऑफ गई है तो मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। नो, ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ के लिए तो ओके है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी सबकी, लेकिन जो आपकी टोटल कट ऑफ है ना, टोटल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगी। तो टोटल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि जो सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है, उस सब्जेक्ट में आपको
मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्लान करना है विद एक्यूरेसी, ताकि यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस ओवरऑल कट ऑफ एज वेल। ठीक है, इवन दो प्रीलिम इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है, बट द थिंग्स मैटर। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ, मेंस एग्जामिनेशन में बट तो इसका एक बार ये पूरा फॉर्मेट समझा देती, फिर मैं आपको मेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स की है। 2022 का कट ऑफ रहा था 4.77, 2023 का कट ऑफ रहा था 8 मार्क्स एंड 2024 का कट ऑफ रहा है 7.75 मार्क्स। तो इट मीन्स दैट कि एग्जाम का लेवल जो है वो आपका वेरी करता है। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल था 2023 में इट वाज क्वाइट इजी, इसलिए तब क्या गई थी कट ऑफ आपकी ज्यादा चली गई थी। ठीक है, और हम ये नहीं सोचेंगे कि आपके पास 7.75 कट ऑफ गई है तो नियर बाय 8 मार्क्स हम टारगेट कर लेते। नो, यू हैव टू टारगेट लाइक कि आपको 12 प्लस तो स्कोर करना ही है, एटलीस्ट 12 प्लस तो यू शुड स्कोर। रीजनिंग में आउट ऑफ 50 2022 में कट ऑफ था 6.50, 2023 में 7.00, 2024 में 4.25। तो 2024 का रीजनिंग का पेपर इसका मतलब कैसा था, ज्यादा लेंथी था, ज्यादा लेंथी गया था और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई था, पेपर क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल वाज हाई। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस कट ऑफ कम गई। तो वी शुड नॉट थिंक कि आपकी बार भी डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा, पेपर लेंदी रहेगा। ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग, हु आर रिवाइजिंग और प्रैक्टिसाइजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो क्या पता वो डिफिकल्टी लेवल हाई होने के बावजूद भी कट ऑफ को हाई करा दें, है ना। तो यू शुड बी इन ऑब्जर्वेबल मोड, आपको सब पॉजिटिव नेगेटिव सारे फैक्टर्स ऑब्जर्व करने हैं भाई। और 13 to 15 मीन्स मैं नॉर्मल रेंज आपको बता रही हूँ कि इतना तो आप टारगेट करो। ठीक है, और जो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, ये एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि वो आपके ओवरऑल जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कराने में आपको हेल्प कर दे, कि ओवरऑल कट ऑफ भी तो आपको अच्छी करनी है। और ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 2022 का कट ऑफ था 9 मार्क्स, 2023 का 9.50, 2024 का 6.25। इट डजंट मीन दैट अब की बार भी ये रहेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 15 to 17 के बीच में if you are scoring more than 15, तो दैट मीन्स यू विल बी एबल टू कि आप टोटल कट ऑफ जो आपको टोटल प्रीलिम्स की कट ऑफ दी गई थी उसको भी आपको क्रॉस करने का है। ठीक है, सो दिस इज फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट योर मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जामिनेशन वाज ऑफ 60 मार्क्स। ये 2024 का कट ऑफ वाज 27.75 मार्क्स, लाइक नियरली 50%। इट वाज आल्सो नियरली 50%, लेकिन 2024 का कट ऑफ जो गया था दैट वाज वेरी लो एज कंपेयर टू द लास्ट टू। तो इट मीन्स दैट पेपर वाज हाई लेवल, पेपर का लेवल अच्छा था। सो टू प्रिपेयर फॉर दिस हाई लेवल एग्जामिनेशन यू नीड टू डू प्रिपरेशन वेरी इन अ वेरी वेल मैनर। देखो अभी आपका जुलाई चल रहा है, देन यू विल हैव योर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यू हैव हार्डली 4 मंथ्स, 4 मंथ्स है आपके पास। ठीक है, और ये 1 जुलाई में तो आपका फोकस ज्यादातर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए रह रहा है, और प्रीलिम का जो सिलेबस है वो मेन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो माइट बी लाइक कुछ स्टूडेंट्स जो बैलेंस कर पा रहे हैं चीजों को तो वो अभी से स्टार्ट कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो वो अगस्त के बाद सोचेंगे स्टार्ट करने के लिए। तो भाई आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम रह जाएगा। ठीक है, तो बेटर है यू शुड टेक द हेल्प ऑफ योर मेंटोर्स और यू शुड स्टार्ट preparing with someone who know about, who can guide you in a specific manner, ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना। सो वट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2025 के लिए वी कैन एक्सपेक्ट कि आपका 32 to 35, लेकिन क्योंकि मैंने इससे पीछे वाले ईयर्स का भी कट ऑफ चेक किया है तो दैट वाज लाइक इवन लेस देन 35, तो इसलिए मैं टारगेट कर सकती हूँ कि 2025 के लिए कट ऑफ 32 to 35 जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, एज आई टोल्ड यू कि जो आपका फाइनल कट ऑफ रहती है उसमें आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मायने रखते हैं। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में मेंस एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मायने रखते हैं। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई है जिसमें प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन का वेटेज रहता है 80% और इंटरव्यू का वेटेज रहता है आपका 20%। सो इन द लास्ट फ्यू इयर्स 100 मार्क्स में से इट वाज ऑब्जर्व 2022 में 63.87,
2023 में 66.67 एंड 2024 में 62.27। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट 70 प्लस तो आपको ओवरऑल टारगेट करना पड़ेगा, 70 प्लस तो आपको लाना पड़ेगा और 40% तो आपको इंटरव्यू में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, ओके। अब इसके अलावा देखो ये मैंने जनरल कैटेगरी और जो हाईएस्ट जो कट ऑफ शो हो रही है आपके जब हम ऑफिशियल कट ऑफ देखते हैं उस बेसिस पे मैंने पूरा एनालिसिस किया है। समटाइम्स इट हैपन जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा आपकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की या कभी कभी एससी की भी चले जाती है, ठीक है। इट हैपन्स, इट डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक हाई मार्क ये लेके चलना है टू वट एवर कैटेगरी यू बिलोंग कि आपका इससे ज्यादा स्कोर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, या सो यस, सो व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर योर आईबीपीएस एयरफोर्स एग्जामिनेशन, तो रीजनिंग को टैकल करने के लिए आपको क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अपने आप के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, देयर आर सम क्वेश्चंस इन रीजनिंग के सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप टाइमिंग ऑब्जर्व करो कि आप कितना टाइम दे रहे हो एक क्वेश्चन को, ठीक है। यू विल बी हैव 40 मिनट्स, यू विल हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस। आपको अपनी टाइमिंग पे वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, नो विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट एंड विच टू स्किप। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका टाइम ईट करते हैं, ठीक है। टाइम ईटिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो बस आपका टाइम ईट करेंगे और आपको एक स्ट्रेस मोड में ले जाएंगे, सॉल्व वो तब भी नहीं होंगे, 10 मिनट्स आप उनपे लगा दो वो तब भी नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज टू अटेम्प्ट और दिस क्वेश्चन इज टू स्किप। बहुत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर योर टारगेट स्कोर फर्स्ट बाय अटेम्प्टिंग योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ फर्स्ट। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि ये आप सेफ स्कोर लेके चल रहे हो तो इतना तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि विद एक्यूरेसी आप लिमिटेड टाइम में कम टाइम में करोगे, पहले आपको उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है उस पर आपको पहले जाना चाहिए और जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने से ही आपको अपना असली पोटेंशियल पता लगेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश को टैकल करने के लिए, देखो न्यूज़पेपर अगर इफ यू आर हैविंग द न्यूज़पेपर्स, रीड द न्यूज़पेपर्स। कोई बुक है, आर्टिकल है, पढ़ो। रीडिंग हैबिट, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के काफी क्वेश्चंस रहते हैं और आपको रीडिंग हैबिट नहीं होती है तो आप उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को नहीं फ्रेम कर पाते हो कि क्या आंसर हो सकता है इस फ्रेज के लिए, क्या सुटेबल टारगेट हो सकता है, और जो भी उसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अपने वो कैप पे वर्क करो, ठीक है। और बी अलर्ट वाइल रीडिंग फेजेस पैसेजेस ड्यूरिंग एग्जाम और अपना टारगेट स्कोर क्लियर रखो। तो मैंने कट ऑफ बता दिया, उसके बेसिस पे अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, जितना हो सके अवॉइड करो। और सेक्शनल इंग्लिश टेस्ट और फुल लेंथ टेक्स्ट आप प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट 20 डेज के लिए दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। पॉइंट्स को क्या, पॉइंट्स के लिए भी सेम थिंग है, अपने आप को एनालाइज करो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन द मॉक टेस्ट, ठीक है। इफ यू आर अचीविंग टारगेट्स फाइन, जस्ट कीप प्रैक्टिसाइजिंग। अदरवाइज आपको टॉपिक टेस्ट देना है वीकर सेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वे यू कैन फॉलो टू इम्प्रूव योर स्कोर। अब इसके अलावा दीज आर द बैचेस एस्पिरेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया और अभी दोबारा से बता रही हूँ कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस एफओ एग्जामिनेशन, आपके पास लिमिटेड टाइम है। दिस इज अ थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। और आप हमारे साथ बैचेस में एनरोल करके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम, दैट इज वर्षा धीमान। वहां पे भी आप मुझसे डायरेक्ट अपने डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं एंड from there also you will get a notification of YouTube classes as well as आप Ollywood की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर yourself there, ओके। और बैचेस में जो आपको सुटेबल लग रहे हैं इंग्लिश और बायोलैंग्वेज एडमिशन लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर।